आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 8वें अध्याय के 32वें वचन से है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बेदारी के प्रचारक जिप्सी स्मिथ एक बार जब स्कॉटलैंड की गलियों से चलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि पीछे से कोई उनकी कमीज को पकड़कर खींच रहा है। पहले तो जिप्सी स्मिथ को लगा कि जो व्यक्ति उनके पीछे है वो उन्हें धकेल कर उनसे आगे जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये महसूस हुआ कि लगातार पीछे से कोई उनकी कमीज को पकड़ के खींचे जा रहा है तो वो रुके और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक छोटी लड़की फटे पुराने कपड़ों में खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक कागज है जो कि बहुत ही गंदा था। उसमें उसने कुछ लपेट के रखा था। उस बच्ची को देखने वाले जिप्सी स्मिथ ने बहुत प्यार से उससे पूछा, तुमने अपने हाथों में क्या रखा है, जरा मुझे बताओ तो। जिसके लिए बच्ची ने कहा कि मैंने इस कागज में आपके लिए मिठाई रखी है जिसे मैं आपको देने के लिए लाई हूँ। जिसके लिए उन्होंने बच्ची से कहा कि तुम इसे मेरे लिए क्यों लाई हो, तुम खुद इसे खा सकती थी। बच्ची ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरे घर में नए पापा आए हैं। इससे पहले मैंने उन्हें कभी भी शराब के नशे बिना नहीं देखा था, लेकिन पिछले शनिवार आपने सुसमाचार की जो सभा की थी उन्होंने उसमें भाग लिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी शराब नहीं पिया। अब वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रहते हैं जिस वजह से हमारा परिवार बेहद खुश है, करके उसने कहा। इसे सुनते ही जिप्सी स्मिथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया और उसके हाथों से उस मिठाई को भी ले लिया। उसके पिता ने जो नए बदलाव को पाया था उसे देखकर बेहद खुश होने वाली उस बच्ची ने अपने पसंदीदा मिठाई को धन्यवाद के तौर पर जिप्सी स्मिथ को लाकर दे दिया था। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बड़े से बड़े पापी को एक अच्छे व्यक्ति में परिवर्तित कर देने का सामर्थ केवल यीशु मसीह के सुसमाचार में है। यूहन्ना सुसमाचार के 8वें अध्याय के 32वें वचन में जिस सत्य नाम के परमेश्वर के वचन को लिखा गया है, मनुष्य उसे जितना अधिक पढ़ता जाता है उसके जीवन का अंधकार उतना ही दूर होता जाता है। वो परमेश्वर के शब्द एक व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करता है। टूटे परिवार दोबारा जुड़ जाते हैं। जिस परिवार के बच्चे डर के साथ और दुख के साथ जी रहे होते हैं वो खुशी के साथ जीना सीख जाते हैं। एक खूनी व्यक्ति भी उद्धार पाता है क्योंकि हमारे परमेश्वर के शब्दों में इतना सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के सत्य वचन को जानते हैं तो हमारी बीमारियों से भी वो हमें छुड़ाता है। हमारे पापों को और हमारी बीमारियों को हमसे दूर करने का सामर्थ केवल हमारे परमेश्वर के शब्दों में है। यीशु मसीह के शब्दों ने अन्याय से कमाने वाले जक्के के जीवन को परिवर्तित कर उसे एक ईमानदार व्यक्ति बनाया। पौलुस द्वारा सुनाए गए यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर ओनेसिमुस ने मन फिराया जो अपने मालिक के घर से चोरी कर भाग गया था। यीशु मसीह के शब्दों ने अनगिनत बीमारों की बीमारियों को चंगाई में बदल दिया था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस तरीके से स्वतंत्र करने वाले सामर्थ्य शब्दों को परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया है। उसे सुनते समय, पढ़ते समय, अपने जीवन में करते समय एक ऐसी अद्भुत शांति और खुशी हमें मिलती है जिसे हम बयां नहीं कर सकते। उस सत्य को आप पढ़कर जानिए, वो सत्य आपको भी स्वतंत्र करने पाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।